A very, very, very good morning to all of you. So, how are you all? सभी students कैसे हैं? Fine. How's the जोश? Everyone excited for today's session? सभी लोग excited हैं आज के session के लिए? चलिए, great. So let's get started. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. पहले मैं बता देती हूँ ये 20 आवर हमारा फ्री वोकैबुलरी कोर्स जो है ये क्या है, कैसे इसकी क्लासेस चलेंगी, क्या क्या हम इसमें करने वाले हैं. लेट मी टेल यू. ये जो हमारा 20 आवर वोकैबुलरी कोर्स है इसकी क्लासेस आपकी हर सैटरडे होंगी. एवरी सैटरडे इसकी क्लासेस होंगी. एवरी सैटरडे फ्रॉम 9 to 12. फ्रॉम 9 AM to 12 PM इसकी क्लासेस होंगी. 20 आवर्स का ये कोर्स रहेगा. इसके बाद मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस पूरे के पूरे कोर्स के बाद आपको जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स हैं वो सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग आता हो. याद करवाने की भी जिम्मेदारी मेरी है. याद करवाने की भी जिम्मेदारी मेरी है. आपको सारे के सारे रूट वर्ड्स पता हो, कौन कौन से वर्ड्स रूट वर्ड्स हैं. आपको इन शॉर्ट जब भी आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ो या कोई भी आर्टिकल पढ़ो या कोई भी पेपर क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको उसके हर वर्ड का मीनिंग पता हो. इन शॉर्ट ये पूरा का पूरा इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव है कि आपको उसके हर वर्ड का मीनिंग पता हो. आप कोई भी आर्टिकल करो, आप कोई भी चीज करो. अब इस पूरी की पूरी क्लास को हम करने कैसे वाले हैं? हम इस क्लास को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. 3 पार्ट्स में ये पूरी की पूरी क्लास डिवाइड होगी. फर्स्ट 2 क्लासेस मतलब रो हर सैटरडे 9 से 12 क्लास होगी. 9 से 12 ही क्यों रखी है मैंने? फर्स्ट 2 क्लासेस में मैं आप लोगों को बहुत सारे वर्ड्स पढ़ाऊंगी, बहुत सारे रूट वर्ड्स पढ़ाऊंगी और बहुत सारे एग्जाम्पल्स की हेल्प से आपको वो सारे के सारे वर्ड्स याद करवाऊंगी. बहुत सारे एग्जाम्पल्स की हेल्प से आपको वो सारे के सारे वर्ड्स याद करवाऊंगी. जो लास्ट पार्ट होगा इसका 11 से 12 बजे वाला पार्ट, उसमें मैं आप लोगों को मैच द कॉलम्स करवाऊंगी, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगी, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स वाले क्वेश्चंस करवाऊंगी. इससे होगा क्या? इससे होगा क्या कि आपको सारी की सारी चीजें याद हो जाएंगी जो आपने यहाँ पे पढ़ा है. इन 2 घंटे में जो जो चीजें आपने सारी की सारी पढ़ी हैं वो सारा का सारा याद करेंगे हम पार्ट 3 में विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस. हम बार बार क्वेश्चंस करेंगे, हम बार बार मैच द कॉलम्स करेंगे, पिक्चर्स देखेंगे उससे रिलेटेड. तो पार्ट 3 जो होगा उसमें हमें वो चीजें याद हो जाएंगी. हाँ जी. बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे आप लोगों से कमिटमेंट चाहिए. सबसे बड़ा कमिटमेंट जो मुझे आप लोगों से चाहिए वो ये है कि आप इस 20 आवर वोकैबुलरी कोर्स को पूरा अटेंड करेंगे, कंप्लीट अटेंड करेंगे, एक भी सिंगल क्लास मिस नहीं करेंगे. सारी की सारी चीजों को नोट करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे और उसको रिवाइज करते हुए चलेंगे. हर 2 हफ्ते के बाद, इसका मैं आपको पूरा सीक्वेंस बता रही हूँ, हर 2 हफ्ते के बाद, फॉर एग्जाम्पल वीक 1 ये हुआ, फिर वीक 2 में 9 AM to 12 PM क्लास होगी. तो वीक 2 वाला जो संडे होगा, वीक 2 वाला जो संडे होगा, उस संडे को आपने 2 हफ्तों में क्या पढ़ा है उसका क्विज होगा. उस संडे को आपने जो 2 हफ्तों में क्या पढ़ा है उसका क्विज होगा. तो आप अच्छे से रिवाइज करते हुए चलेंगे और मेरे एक्सपेक्टेशंस हैं कि नेक्स्ट वीक जो संडे को क्विज होगा या हर 2 हफ्ते के सेकंड संडे जो हर सेकंड संडे जो क्विज होगा उसमें आपका स्कोर कम से कम 95% तो आना ही आना चाहिए. हर बच्चे का स्कोर कम से कम 95% तो आना ही आना चाहिए. ठीक है? एक्साइटेड सभी लोग इस पूरे पूरे कोर्स के लिए? चलिए तो इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. हाँ जी, इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं. आज पहले सेशन पे आ जाते हैं. हाँ, एक बार सभी लोग जिस भी नोटबुक्स में से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, इसके फर्स्ट पेज पे सभी स्टूडेंट्स लिखेंगे आई नो द मीनिंग्स ऑफ ऑल द वर्ड्स. आई नो द मीनिंग्स ऑफ all words and vocabulary. My vocabulary is very strong.
ये सारे के सारे दोनों सेंटेंसेस सब बच्चे अपनी कॉपीज के फर्स्ट पेज पे लिखेंगे। माई वोकेबलरी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, आई नो द मीनिंग्स ऑफ ऑल वर्ड्स एंड आई विल अटेंड ईच एंड एवरी क्लास। हाँ जी, स्टार्ट करें आज का सेशन। हाँ, ये पॉजिटिव अफर्मेशन होते हैं, मैंने आपको बताया था इनका कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी जिंदगी में। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट मी अपलोड द फाइल ऑन योर स्क्रीन। मैं आपकी स्क्रीन पे फाइल अपलोड कर देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। जस्ट वन सेकेंड। दिस इज द फाइल ऑन योर स्क्रीन। तो आज का जो हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं रूट वर्ड्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की हेल्प से। सबसे पहला रूट वर्ड जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ग्रेग। सबसे पहला श्री गणेश वाला जो हमारा रूट वर्ड है, वो बच्चे रूट वर्ड क्या है हमारा? द फर्स्ट रूट वर्ड इज GREG, ग्रेग। जिस किसी वर्ड में ग्रेग लिखा हुआ होगा, जिस किसी वर्ड में ग्रेग रूट वर्ड लिखा हुआ होगा, उसका मीनिंग क्या होगा? उसका मीनिंग कुछ ना कुछ मॉब से रिलेटेड होगा, हर्ड से रिलेटेड होगा, भीड़ से रिलेटेड होगा, लोगों से रिलेटेड होगा, सोशल होने से रिलेटेड होगा, झुंड से रिलेटेड होगा। तो अगर हाँ, क्राउड से रिलेटेड होगा, तो अगर कोई भी ऐसा वर्ड है, कोई भी ऐसा वर्ड है जिसमें ये रूट वर्ड आ रहा है ग्रेग, पहला रूट वर्ड हमारा, इसका मीनिंग कुछ ना कुछ भीड़ से, झुंड से, सोशल होने से, क्राउड होने से, फ्रेंडली होने से, इन सारे के सारे वर्ड से रिलेटेड होगा, कुछ ना कुछ ग्रुप से रिलेटेड होगा, राइट? तो पहला वर्ड जो हमने पढ़ा, द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव स्टडीड इज ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी? सबसे पहले तो मुझे इस शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ दिस वर्ड। जिन शब्दों के लास्ट में OUS आता है, वो वर्ड्स हमारे क्या होते हैं? वो वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। तो ग्रेगेरियस क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो ग्रेगेरियस लोग कौन होंगे? ग्रेगेरियस लोग वो होते हैं जिनको ग्रुप में रहना पसंद होता है, जिनको भीड़ में रहना पसंद होता है, जिनको लोगों की कंपनी पसंद होती है, जो लोग बहुत ज्यादा सोशल होते हैं। क्या मैं कह सकती हूँ, जो लोग एक्सट्रोवर्ड्स होते हैं, जो लोग एक्सट्रोवर्ड्स होते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा कॉर्डियल फ्रेंडली होते हैं, सब लोगों से बातचीत करते रहते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा एमिएबल होते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा एमिकेबल होते हैं, जो लोग फ्रेंडशिप बनाते रहते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा जीनियल होते हैं, बहुत खुश खुश से रहते हैं, लोगों से बात करते रहते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं हमेशा, उन लोगों को हम क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल सच पीपल? उन लोगों को हम बोलते हैं ग्रेगेरियस। पहला वर्ड याद हुआ? ग्रेगेरियस कहाँ से आया? ग्रेगेरियस वर्ड आया ग्रेग से, जिसका मीनिंग क्या होता है? कुछ ना कुछ भीड़ की हम बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मॉब की हम बात कर रहे हैं, सोशल होने की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलिए अब इस वर्ड के देखना है। पीडीएफ सभी बच्चों को मिलेगा, पीडीएफ हर बच्चे को मिलेगा। इसका मैं अलग से एक टेलीग्राम चैनल बना दूंगी, जिसमें इसके सारे पीडीएफ शेयर होते रहेंगे, तो आपको ढूंढने भी नहीं पड़ेंगे। तो ग्रेगेरियस वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? पहला वर्ड जो था हमारा ग्रेगेरियस, ग्रेगेरियस वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? जो लोग बहुत ज्यादा एफेबल होते हैं, सोशिएबल होते हैं, सोशल होते हैं, एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, एक्सपेंसिव, जो अपने चीजों को एक्सपैंड करना चाहते हैं, लोगों से मिलजुल के बातें करते रहते हैं, अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर लेते हैं ये लोग अनरिजर्व्ड होते हैं, ये लोग बिल्कुल भी रिजर्व नहीं होते। तो ये सारे के सारे लोग क्या होते हैं? ये सारे के सारे लोग ग्रेगेरियस होते हैं। अब अगर मैं इसके एंटोनिम्स की बात करूं, इस वर्ड के जस्ट ऑपोजिट क्या होंगे? बच्चे सारे सिनोनिम्स हैं, सबका मीनिंग सेम है।
इस वर्ड के ऑपोजिट क्या होंगे? कहना ऐसे इंट्रोवर्टेड लोग जो होते हैं वो इसके ऑपोजिट हो जाएंगे। इंट्रोवर्टेड लोग कौन से होते हैं? जो अपने अंदर ही अंदर रहने की कोशिश करते हैं, जो कहीं बाहर नहीं आते, किसी से बातचीत नहीं करते, कुछ नहीं करते, रिश्तेदार आते हैं तो सो जाते हैं या पढ़ने लग जाते हैं। हाँ, ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा शाई होते हैं, बिल्कुल बातचीत करना पसंद नहीं करते, ऐसे लोग क्या होते हैं? इंट्रोवर्ट होते हैं। अनफ्रेंडली होते हैं, एंटी सोशल होते हैं, कहने से रिजर्व्ड होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं, तो वो क्या हो गए? वो सारे के सारे वर्ड्स एंटोनिम्स हो गए। समझ आ रहे? ऐसे करते करते हमारा टारगेट है कि हम कम से कम 5000 वर्ड्स करेंगे। कम से कम हम 5000 वर्ड्स करेंगे इस पूरे के पूरे कोर्स में, और आपके लिए हमेशा के लिए वर्ड्स याद हो जाएंगे। चलो अगले क्वेश्चन, अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? अगला वर्ड है हमारा सेग्रीगेट। अब ग्रेग वर्ड का मीनिंग क्या था? ग्रेग वर्ड का मीनिंग था ग्रुप में लाना। ग्रेग वर्ड का मीनिंग क्या था? ग्रुप में लाना। तो सेग्रीगेट वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? ग्रुप से जुदा जुदा कर देना, ग्रुप से अलग कर देना। सेग्रीगेट वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? पहले ग्रुप बना हुआ था, उस ग्रुप में आपने लोगों को अलग अलग कर दिया। आपने क्या कर दिया? सेग्रीगेट कर दिया। इसका मतलब आपने क्या किया? डिस्क्रिमिनेट किया, लोगों को अलग अलग कर दिया, लोगों को सेपरेट कर दिया, लोगों को आइसोलेट कर दिया, अलग अलग कर दिया, लोगों को दूर कर दिया, सेट असाइड कर दिया। तो सेग्रीगेट क्या हो गया? सिनोनिम्स क्या हो गए? दूर कर देना। अब क्या मैं कह सकती हूँ यहाँ पे हम एक्शन की बात कर रहे हैं, किसी एक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया? ये वर्ब हो गया। दिस इज अ वर्ब। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? व्हाट विल बी द एंटोनिम्स ऑफ दिस वर्ड? एसोसिएट करना, इंटीग्रेट करना। अच्छा, अगर मैं आपसे इस वर्ड का मीनिंग पूछूं, कॉन्ग्रीगेट, क्या आप मुझे इस वर्ड का मीनिंग बता सकते हैं क्या होगा? कॉन्ग्रीगेट। अगर मैं आपको बताऊं, को का मतलब होता है ग्रुप, या फिर को का मतलब भी होता है टुगेदर, साथ में लाना लोगों को, और ग्रेग का मतलब होता है ग्रुप। तो कॉन्ग्रीगेट वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? ग्रेग का मतलब अभी हमने पढ़ा, लोगों को साथ में लेके आना, ग्रुप बनाना, और को का मतलब होता है टुगेदर। तो कॉन्ग्रीगेट वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? लोगों को साथ में लेके आना, लोगों को साथ में लेके आना। मैंने आपको ये वर्ड नहीं पढ़ाया, और ये बहुत बार वर्ड हमने द हिंदू पेपर में भी देखा है, कॉन्ग्रीगेशन। अब क्या आप लोग मुझे इस वर्ड का मीनिंग बता सकते हैं? आपको सिर्फ रूट वर्ड पता है, आपको ग्रेग पता है, ग्रेग का मीनिंग होता है ग्रुप, को का मीनिंग होता है लेके आना, साथ लेके आना। मतलब क्या हो गया? साथ लेके आते हैं तो क्या होती है? एक तरह की मीटिंग होती है, एक तरह की मीटिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रीगेशन। व्हाट इज इट कॉल्ड? कॉन्ग्रीगेशन। अगर मैं आपसे पूछूं कांग्रेस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कांग्रेस? कांग्रेस को वर्ड का मीनिंग क्या था? साथ में लेके आना। तो कांग्रेस वर्ड का मीनिंग भी क्या होता है? एक तरीके का ग्रुप। तो समझ में आ रहा है रूट वर्ड की हेल्प से एक के बाद एक के बाद एक के बाद शब्द कैसे बनते चले जाते हैं। तो यही इसी चीज पे हमारा ये जो कोर्स है हमें कमांड देगा कि हमें वर्ड का मीनिंग ना भी पता होते हुए भी हम उस वर्ड का मीनिंग सोच पाए। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। और हमारा अगला शब्द है कॉन्ग्रीगेट, जो मैंने अभी आपको बताया। अगला शब्द क्या है? कॉन्ग्रीगेट। कॉन्ग्रीगेट वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? ग्रुप हो जाना, सब लोगों का जुड़ जाना, ग्रुप बन जाना। तो क्या क्या सिनोनिम्स हो गए इसके? गैदर टुगेदर, गैदर कर जाना, साथ में मिल जाना, कलेक्ट हो जाना, असेंबल होना, मास बना लेना, फ्लॉक बना लेना। फ्लॉक का मतलब क्या होता है? ग्रुप बना लेना। मीट करना, एक दूसरे से मिलके ग्रुप बना लेना। क्या होगा? ये सारे के सारे सिनोनिम्स हो गए। अच्छा, नोट्स आप कैसे बनाते हुए जाओगे? नोट्स में आप केवल एक सिनोनिम लिखते जाओगे। अभी आप सारे सिनोनिम्स तो नहीं लिख सकते, मैं आपको इतना टाइम भी नहीं दे पा रही। अगर मैं इतना टाइम दूंगी तो हो नहीं पाएगा। ये पीडीएफ तो आप लोगों को मिल जाएगा, ये पीडीएफ तो आप लोगों को मिल जाएगा, बस आप एक एक वर्ड सिनोनिम लिखते जाइएगा। तो कॉन्ग्रीगेट वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? ग्रुप बनाना। ऑपोजिट क्या हो गया? डिस्पर्स, अलग अलग कर देना, डिवाइड कर देना, अलग अलग कर देना, सेपरेट कर देना। कहना है इसका एंटोनिम सेग्रीगेट भी हो जाएगा। इसका जो एंटोनिम है क्या हो जाएगा? सेग्रीगेट भी हो जाएगा। अलग अलग कर देना मतलब सेग्रीगेट कर देना। डिसएसोसिएट भी हो जाएगा। क्या मैं कह सकती हूँ? डिसएसोसिएट भी हो जाएगा। डिसएसोसिएट वर्ड का मीनिंग भी क्या हो गया? अलग अलग कर देना।
चीजों को अलग अलग कर देना, इसका मतलब क्या हो गया, डिस एसोसिएट कर देना। एसोसिएट का मतलब क्या था, पास पास लेके आना, एंड डिस एसोसिएट इज अलग अलग कर देना। क्वारंटीन कर देना, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा शब्द, तो मैंने भी नहीं सोचा था, बहुत बच्चा अच्छे ने बताया, क्वारंटीन कर देना। इस समय तो टाइम भी चल रहा है, क्वारंटीन क्वारंटीन, हाँ वो भी क्या हो गया, कॉन्ग्रीगेट का एंटोनिम हो गया, आइसोलेट कर देना, राइट। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एग्रीगेट। एग्रीगेट में भी क्या आ गया, फिर से जी आ गया। एग्रीगेट का मीनिंग क्या होता है, सबका टोटल क्या होगा, सम टोटल क्या होगा। अगर आपने उन सारी चीजों का ग्रुप बना दिया तो उन सारी चीजों का टोटल क्या होगा। आपके 10 नंबर इंग्लिश में आए, मैथ्स में 10 नंबर आए, रीजनिंग में 10 नंबर आए, आपका एग्रीगेट कितना बना, आपका एग्रीगेट बना 30। तो एग्रीगेट क्या हो गया, टोटल। कंबाइन कर दिया, कलेक्टिव कितना हुआ, टोटल क्या हुआ। क्यूमुलेटिव भी बोलते हैं इसे, क्यूमुलेटिव कितना हुआ। समेटिव, अमास कर दिया, चीजों को जोड़ दिया। कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव का मीनिंग क्या होता है, टोटल। तो एग्रीगेट क्या हो गया, चीजों का टोटल कितना निकला। ये सारे वर्ड्स एक ही रूट वर्ड से बने हुए हैं, और वो रूट वर्ड क्या है, ग्रेक। और ग्रेक का मतलब क्या होता है, ग्रेक का मतलब होता है ग्रुप, राइट। अगले शब्द पे आते हैं। अगला वर्ड है एग्रीगियस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। पहले तो मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बताइए, लास्ट में ओ यू एस लग रहा है, इस वर्ड को स्टार मार्क कीजिएगा, बहुत बार एग्जाम्स में आता है। ओ यू एस लग रहा है, एकदम से बोला, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। एग्रीगियस, अब इसका मीनिंग ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये उस इंसान को बोलते हैं जिसको बहुत सारे लोग बहुत खराब मानते हैं, जिसको पूरा का पूरा ग्रुप बहुत ज्यादा खराब मानता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीगियस। ये ऐसा इंसान होता है जो बहुत ज्यादा बुरा होता है, आउटस्टैंडिंगली, मतलब बुरे का भी बुरा होता है, लेवल क्रॉस कर देता है ये बुराई, बुरा काम करने में। ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं, एग्रीगियस। वेरी बैड, शॉकिंग, इतना बुरा होता है कि शॉकिंग, अपॉलिंग, मतलब घृणा हो जिस इंसान से, उस इंसान को हम क्या बोलते हैं, उस इंसान को हम एग्रीगियस बोलते हैं। डिस्क्रेडिटेबल, जिसमें विश्वास तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते, आउटरीचियस, बहुत ही बुरा, दैट इज व्हाट एग्रीगियस। हाँ, पर्सन के लिए यूज करते हैं हम इसे, इंसान के लिए यूज करते हैं, समवन हु इज वेरी 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 बैड, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीगियस। हाँ, दुर्योधन जैसा कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले रूट वर्ड पे आते हैं। और हमारा अगला रूट वर्ड क्या है, आर नेक्स्ट रूट वर्ड इज JUD, जुड। वेरी इंपॉर्टेंट रूट वर्ड, इसके अभी हम बहुत सारे वर्ड्स पढ़ेंगे। JUD, जुड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी तरह का डिसीजन लेना, किसी तरह का डिसीजन लेना, किसी तरह का जजमेंट लेना, ये जजमेंट भी यहीं से बना, किसी तरह का निर्णय लेना, वो क्या होता है, JUD, जुड। अब देखो, एक वर्ड होता है जुडिशियस, ये वर्ड बहुत ध्यान से लिख लीजिएगा, क्योंकि ये वर्ड ना आपको हर पेपर में मिलता है। इसके मैं सारे सिनोनिम्स आपको लिखवाने वाली हूँ, हर पेपर में मिलेगा आपको, हर न्यूज़पेपर में भी मिलेगा, जरूर लिखिएगा। जुडिशियस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ऐसा इंसान जो अपना जजमेंटल स्किल्स को यूज करता है, जो सोच समझ के काम करता है, उस इंसान को हम क्या बोलते हैं, उस इंसान को हम जुडिशियस बोलते हैं। अब इस जुडिशियस वर्ड के बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, उन सारे के सारे सिनोनिम्स को एक साथ लिख लीजिए, क्योंकि हर बार इनमें से कोई ना कोई वर्ड तो यूज हो ही जाता है। एक बार पूरी लिस्ट बना लीजिए। जुडिशियस, रैशनल, प्रूडेंट, shrewd, canny, logical, adroit, commonsensical, sagacious, adept, skillful, dexterous, astute, perspicacious, और कोई वर्ड बच गया, rational, prudent, shrewd, canny, logical, adroit, commonsensical, sagacious, adapt, skillful, dexterous, astute। हाँ, इन सारे के सारे शब्द का मीनिंग क्या है, ऐसा इंसान अपना दिमाग यूज करता है किसी भी काम को करने के लिए।
ऐसा इंसान जो अपना दिमाग यूज करता है किसी भी काम को करने के लिए, ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं? ऐसे इंसान को हम जुडिशियस बोलते हैं। ये कोई ना कोई वर्ड आपको हर एग्जाम में मिलेगा और इनमें से कोई ना कोई वर्ड आपको द हिंदू पेपर आप पढ़ोगे, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे, आपको ये वर्ड्स जो है मिलते रहेंगे। इन सारे वर्ड्स का मतलब क्या होता है? इन सारे वर्ड्स का मतलब होता है ऐसा इंसान जो बहुत ही ज्यादा दिमाग वाला होता है। उसको हम बोलते हैं पर्सपिकेशियस, श्र्यूड, एस्ट्यूट, लॉजिकल, रैशनल, कॉमन सेंसिकल, कैनी। अच्छा, नोट कर लिया? हाँ, ये सारे के सारे कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है? ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें किसी इंसान की क्वालिटी बता रहे हैं। ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं क्योंकि ये हमें किसी इंसान की क्वालिटी बता रहे हैं, और जो शब्द नाउन के बारे में बताता है वो एडजेक्टिव होता है। चलिए आगे बढ़े। तो पहला वर्ड जो है हमारा, व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? पहला वर्ड है हमारा जुडिशियस। पहला वर्ड क्या है हमारा? जुडिशियस। तो क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं इसके? क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं इसके? सेंसिबल, प्रूडेंट, जो अभी हमने सारे के सारे वर्ड्स पढ़े वो क्या हो गए? वो इस वर्ड के सारे वर्ड्स जो है सिनोनिम्स हो गए। सेंसिबल, प्रूडेंट, सर्कमस्पेक्ट, वाइज, सैगेशियस, इंटेलिजेंट, सेंसिबल, डिसर्निंग, रैशनल, रीजनेबल, वो सारे के सारे वर्ड्स। सर्कमस्पेक्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जो इंसान बहुत सोच समझ के काम करता है। सर्कमस्पेक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? जो इंसान बहुत सोच समझ के काम करता है, बहुत कॉशियसली काम करता है, वो सर्कमस्पेक्ट होता है। एंटोनिम्स क्या क्या हो गए? जो जुडिशियस ना हो, जो वाइज ना हो, जो प्रूडेंट ना हो, जो बहुत इल जज्ड हो, इल एडवाइज्ड हो, अनरीजनेबल हो, जो बहुत केयरलेस हो, वो इंसान क्या हो गया? अनस्किल्ड हो, राइट? वो इसका एंटोनिम हो गया। बच्चे, एग्रीगेट का पार्ट ऑफ स्पीच, एग्रीगेट नाउन की तरह भी यूज होता है और एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है। समझ में आया जुडिशियस वर्ड? अच्छा, एक चीज और मुझे आप लोगों से पूछनी थी। सभी स्टूडेंट्स द्रोणा पीडीएफ सॉल्व कर रहे हैं ना रेगुलरली? एवरीवन इज सॉल्विंग द्रोणा पीडीएफ रेगुलरली? हाँ, उसे सॉल्व करते रहिएगा डेफिनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड क्या है? द नेक्स्ट वर्ड इज सब्जुगेट। जेयूजी आ गया। जेयूजी आ गया, इसका मतलब क्या है? अपने कॉमन सेंस से, अपने लॉजिक से जब आपने दूसरे इंसान को क्या बना दिया? सब। सब रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सबऑर्डिनेट होता है, सब्जुगेट होता है। सब रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो लोअर इन रैंक होती है, कोई ऐसी चीज जो किसी के अंडर होती है। तो अब आप ही लोग मुझे बताइए, सब्जुगेट वर्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा? जग का मीनिंग है अपना सेंस यूज करके, सब का मीनिंग है आपने उसको अपने अंडर कर लिया। इसका मतलब आपने क्या किया? इसका मतलब आपने क्या किया? आपने उसको कॉन्कर कर लिया, आपने उसके ऊपर जीत हासिल कर ली, आपने उसके ऊपर कॉन्कर कर लिया। तो व्हाट इज इट? सब्जुगेट। जिसे हम कह सकते हैं शकुनी ने अपना जजमेंटल स्किल्स यूज करके, अपनी अपने बुद्धि को यूज करते हुए पांडवों को हरा दिया था। किसमें? उस मैच में जो अभी हुआ था, क्या बोल रहे थे उसको? दुग का मैच जो हुआ था। हाँ जी। हाँ, फिर बाद में हाँ, लूडो जो हुआ था, राइट? हाँ, द्युत। हाँ, तो सब्जुगेट। हाँ, पासा। हाँ, तो सब्जुगेट वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? किसी को कॉन्कर कर लेना। शतरंज नहीं, शतरंज नहीं था वो, इट वाज नॉट शतरंज। कल ही आई वाज आल्सो वाचिंग महाभारत। आप लोगों ने भी शायद, बहुत सारे बच्चों ने कल ही देखी होगी, कल ही ये चीज आई थी। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है, हाँ, बहुत सारे बच्चे द्रोणा पीडीएफ के बारे में पूछ रहे हैं, मैं बता देती हूँ। इंग्लिश विद निमिषा बंसल टेलीग्राम चैनल है, उस पे अगर आप ज्वाइन हो जाते हैं, इंग्लिश विद निमिषा बंसल टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे, इसमें अगर आप ज्वाइन हो जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक 5 AM क्लब का लिंक मिलेगा। यहाँ से आपको, यहाँ पे रोज द्रोणा पीडीएफ शेयर होती है रेगुलरली। यहाँ पे रोज द्रोणा पीडीएफ शेयर होती है रेगुलरली, उसके सॉल्यूशन शाम को शेयर होते हैं, मॉर्निंग में एक पीडीएफ शेयर होती है प्रैक्टिस के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है कॉन्जुगल। कॉन्जुगल वर्ड का मीनिंग क्या है? को का मीनिंग क्या है? टुगेदर। को का मीनिंग क्या है? टुगेदर, साथ में। जग का मीनिंग क्या है? आपका जो सेंस है, आपका जो माइंड है, आपका जो अस्तित्व है, वो एक साथ हो गया है। मतलब किस चीज से बात हो रही है? वो अलग बात है, आज के कलयुग में मैच नहीं करती ये बात।
लेकिन बात किस चीज की हो रही है? बात शादी की हो रही है। तो कॉन्जुगल वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉन्जुगल? कॉन्जुगल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? समथिंग दैट इज रिलेटेड टू मैरिज। कोई ऐसी चीज जो मैरिज से रिलेटेड है, शादी से रिलेटेड है, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉन्जुगल। हाँ, जिसमें मतलब सब कुछ एक हो जाए, टू बॉडीज बट वन सोल, दैट इज व्हाट कॉन्जुगल। तो क्या क्या हो गया? मैरिटल भी बोल सकते हैं हम इसे, हाँ, कॉन्युबियल भी बोलते हैं, मैरिड, मैट्रिमोनियल, वेडेड। ऐसा मैरिज के बारे में जब शादी हो रही, बात हो रही है, तो उस रिश्ते को हम क्या बोलते हैं? उस रिश्ते को हम कॉन्जुगल बोलते हैं। एंटोनिम क्या हो गया? एंटोनिम इज अनमैरिड, शादी ना होना, दैट इज अनमैरिड। चलिए आगे आगे बात करते हैं, अगले वर्ड पे आते हैं। नहीं, इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, आज भी ऐसी चीजें होती हैं, डेफिनेटली होती हैं। बहुत सारे लोगों का रिलेशन ऐसा होता है कि बिल्कुल ही कंप्लीटली टुगेदर, सोच भी एक जैसी, सब कुछ एक जैसा। हाँ, यस, बट 90% केसेस में नहीं होता, 10% केसेस में ऐसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज जुडिशियल। जुडिशियल, जुडिशियल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? समथिंग दैट इज रिलेटेड टू जुडिशरी। कोई ऐसी चीज जो जुडिशरी से रिलेटेड है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जुडिशियल। अच्छा, दो वर्ड्स होते हैं हमारे, लेट अस सी कौन सा बच्चा मुझे एकदम सही आंसर देता है। एक वर्ड होता है जस्टिफिकेशन और एक वर्ड होता है एक्सक्यूज। क्या आप मुझे इन दोनों शब्दों का में मतलब फर्क बता सकते हैं? आवाज स्लो आ रही है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, जस्टिफिकेशन और एक्सक्यूज में क्या फर्क है? क्या दोनों सेम है? जस्टिफिकेशन और एक्सक्यूज में क्या फर्क है? क्या दोनों सेम है? नहीं। मैंने आपसे पूछा आप क्लास में क्यों नहीं आए, आपने बहाना बनाया कि एक्चुअल बात थी कि आप सोते रह गए थे इसलिए नहीं आए थे, लेकिन आपने बहाना बनाया कि मेरे घर की लाइट चली गई थी, आंधी तूफान आ गया था, लाइट चली गई थी, तो आपने क्या दिया? एक्सक्यूज दिया। तो एक्सक्यूज का मतलब क्या है? एक तरीके से क्या हुआ? बहाना दिया। एक तरह से कहने से ये नेगेटिव वर्ड है। और जस्टिफिकेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कुछ सच में हुआ था और आप उस बात को प्रूव करने की भी कोशिश कर रहे हो कि हाँ सच में ऐसा हुआ था, एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। तो कहना है ये एक पॉजिटिव वर्ड है। जस्टिफिकेशन इज अ पॉजिटिव वर्ड, जबकि एक्सक्यूज कैसा वर्ड होता है? एक्सक्यूज इज अ नेगेटिव वर्ड। तो यू शुड नेवर गिव एक्सक्यूजेस, यू शुड ट्राई टू गिव जस्टिफिकेशन फॉर योर एक्ट्स। आपको अपने एक्ट्स के लिए जस्टिफिकेशन देना चाहिए, आपको अपने एक्ट्स के लिए एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। और अगला वर्ड क्या है हमारा? अच्छा, अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो जिनका मीनिंग थोड़ा सा हम इसको कह सकते हैं, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ पे। ये जो है ये एंटोनिम्स है, इस चीज को ठीक कर लीजिएगा, पीडीएफ में भी आपको मिलेगा। फर्स्ट 3 जो है वो सिनोनिम्स है, और जो नेक्स्ट 3 आपके जो वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स एंटोनिम्स हैं। एंटोनिम्स क्यों है? देखो, जजमेंट, जुडिशियस वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? जुडिशियस वर्ड का मीनिंग हो गया कोई चीज जो लीगल है, जो रूल्स के अकॉर्डिंग है। कोई चीज जो लीगल है, जो रूल्स के अकॉर्डिंग है, वो क्या है? जुडिशियल। आर्बिट्री का मीनिंग क्या है? जो जब मन चाहा वो कर लिया, कोई रूल फॉलो नहीं किया, कोई रेगुलेशन फॉलो नहीं किया, मनमानी कर ली अपनी, तो आर्बिट्री कहने से ऑपोजिट हो गया। कैप्रिशियस वर्ड का मीनिंग क्या है? कुछ फिक्स ही नहीं है, जब जो मन कर रहा है वो हो रहा है, कुछ फिक्स नहीं है, कभी कुछ हो रहा 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 है, कहने से ये भी एंटोनिम हो गया। विम्सिकल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बहुत स्ट्रेंज, बहुत अजीब सा हो रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, कुछ ऑपोजिट हो रहा है, तो कहने से वो भी क्या हो गया? विम्सिकल हो गया। तो ये सारे तीनों के तीनों वर्ड्स क्या हो गए? तीनों के तीनों वर्ड्स इस वर्ड के एंटोनिम्स है, दे आर एंटोनिम्स ऑफ दिस वर्ड। राइट? कोई डाउट किसी बच्चे को? ऐसा लग रहा है याद हो जाएंगे, याद हो रहे हैं धीरे 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 करके। मेन चीज क्या है? मेन चीज है रूट वर्ड याद रखना। रूट वर्ड याद रखोगे, अभी हम थर्ड पार्ट में इसके क्विज करेंगे, मैच द कॉलम्स करेंगे, तो ऑटोमेटिकली याद होते हुए चले जाएंगे। अगला वर्ड है जजमेंटल। जजमेंटल वर्ड का मीनिंग क्या है? जजमेंटल अब एक नेगेटिव वर्ड होता है, भले ही ये जो जेयूडी ज्यूड वर्ड है, रूट वर्ड जो है, ये पॉजिटिव है,
लेकिन ये जो जजमेंटल वर्ड होता है ना, ये नेगेटिव होता है। ऐसा लगता है कि ऐसा इंसान ना हमेशा जजमेंटल होता है, मतलब उसकी हमेशा कोशिश रहती है कि वो चीजों को जज करे, उनको कभी भी उन पर कभी भी विश्वास ना करे, हमेशा चीजों को जज करने की कोशिश करे, उनमें गलतियां निकालने की कोशिश करे, कभी भी विश्वास ना करे उन चीजों पे। हाँ, उन लोगों को हम क्या कहते हैं, उन लोगों को हम जजमेंटल बोलते हैं। अच्छा, लास्ट में एल लग रहा है, क्या आप लोग मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बता सकते हैं? लास्ट में एल लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? एकदम से बोला, व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच? पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। तो जजमेंटल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। हाँ, द हिंदू के ऑथर्स डेफिनेटली जजमेंटल होते हैं। आज आपको पता है ना, आपको 3:30 बजे द हिंदू की क्लास भी है, 3:30 बजे द हिंदू की क्लास भी है, और एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है आप सभी लोगों के लिए द हिंदू की क्लास में, जो मैं द हिंदू की क्लास में रिवील करूंगी। हाँ जी, अ बिग सरप्राइज ऑल्सो फॉर यू एट 3:30 PM फ्रॉम फॉर द हिंदू। एक अलग मेथड से हम आज द हिंदू करने वाले हैं, एक थोड़ा सा चेंज आपको मिलेगा द हिंदू की क्लास में। हाँ, 3:30 बजे होगा, यहीं पर होगा, यहीं पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले रूट वर्ड पे आते हैं, बट कुछ और वर्ड्स देखते हैं पहले जज से रिलेटेड। अगर मैंने एक वर्ड लिखा प्रेजुडिस, क्या आप लोग मुझे इस वर्ड का मीनिंग बता सकते हैं? अगला वर्ड है हमारा प्रेजुडिस, JUD, जुड लग रहा है, मतलब कुछ ना कुछ डिसीजन से रिलेटेड है। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। प्री का मतलब क्या होता है? बिफोर। तो अब आप मुझे प्रेजुडिस वर्ड का मीनिंग बता सकते हैं? प्री एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बिफोर, JUD एक रूट वर्ड है डिसीजन ले लेना। हाँ, आपने अपने दिमाग में पहले से ही उस इंसान को लेके, उस चीज को लेके कोई डिसीजन ले लिया। आपको सच्चाई नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता, आपने अपने मन में पहले से ही उसके लिए लेके एक ओपिनियन बना लिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कि आप प्रेजुडिस्ड हो। हाँ, प्रेजुडिस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? फॉर्मिंग एन ओपिनियन बिफोर हैंड। आपने पहले से ही अपने मन में एक ओपिनियन बना लिया है उसको लेके, आपको नहीं पता कौन कैसा है क्या है, आपके पहले से ही मन में ओपिनियन है कि वो यहाँ का है तो वो ऐसा ही होगा। होता है बहुत सारे लोगों के साथ, एक कॉन्सेप्ट, एक कह सकते हैं आप एक नोशन बना लेते हो कि वो इंसान उस जगह का है, वो जगह के लोग तो ऐसे होते हैं तो वो ऐसा ही होगा। तो क्या हो गया? प्रेजुडिस। इसको आप बायस्ड भी कह सकते हो। बायस्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एक तरफ ये होना। इसको आप क्या कह सकते हो? बायस्ड भी कह सकते हो, इमेज बना लेते हैं लोग, राइट। अगला वर्ड है एडजर्न। एडजर्न वर्ड का मीनिंग क्या होगा बच्चे बताइए? जर्न मतलब कुछ ना कुछ कोर्ट से रिलेटेड है, कुछ ना कुछ कोर्ट से रिलेटेड है। गुड आ रहा है, JOU आ रहा है, समथिंग विच इज रिलेटेड टू कोर्ट। द कोर्ट इज एडजर्न टिल द नेक्स्ट हियरिंग। कोर्ट को एडजर्न किया जाता है, कोर्ट को एडजर्न किया जाता है, कहने से अभी कोर्ट में एक ब्रेक लगाया जा रहा है, कोर्ट को अभी के लिए क्लोज किया जा रहा है, आगे की हियरिंग के लिए इसको मूव किया जा रहा है, डिसमिस किया जा रहा है, राइट। हाँ, सनी देओल का डायलॉग याद आ गया होगा, तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख। तो एडजर्न वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? आपने कोर्ट को ब्रेक कर दिया, आपने कोर्ट पे एक डिसमिस कर दिया, उसके में एक क्या लगा दिया, उसमें एक रोक लगा दी कि अब अगली बार होगा, अब आज कुछ नहीं होने वाला, अगली बार होगा, अब इस समय कुछ भी नहीं होने वाला। समझ आ रहे हैं वर्ड? तो JUD, JUS, JOU, ये सारे के सारे वर्ड्स कुछ ना कुछ हमें जजमेंट देते हैं। एडजर्न क्या हो गया? वर्ब हो गया। प्रेजुडिस क्या होता है? प्रेजुडिस एक तरह का नाउन भी होता है और एक तरीके की वर्ब की तरह भी यूज होता है। प्रेजुडिस जो वर्ड है वो नाउन भी होता है और एक तरह की वर्ब की तरह भी यूज होता है। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज LEG, लेज, लेक और लेक्स। ये तीनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से वर्ड्स? LEG, लेज, LEC, लेक और LEX। इन शब्दों का पढ़ाई लिखाई से मतलब होता है, कुछ रीड करने से, कुछ राइट करने से, किसी चीज की स्पेलिंग से। इन सारे के सारे शब्दों का मतलब पढ़ाई लिखाई से होता है, जिससे बहुत सारे बच्चों का कोई नाता नहीं होता। बचपन से ही उनको पढ़ाई लिखाई से दूरी की जाती है, दूर रहना होता है। हाँ,
तो ये सारे के सारे वर्ड्स का रिलेशन जो होता है इन सारे वर्ड्स होता है, मतलब ये जो लोग होते हैं या ये जो वर्ड्स है ये कुछ ना कुछ स्कॉलर से रिलेटेड, जो लोग जो बहुत पढ़ने वाले होते हैं, एजुडाइट, एजुडाइट का मतलब भी क्या होता है, जो लोग बहुत पढ़ाकू होते हैं, कुछ ना कुछ इन सारे वर्ड्स से रिलेटेड होता है। हाँ, मतलब ये एक बहुत पॉजिटिव वर्ड्स बनाते हैं। ये सारे के सारे वर्ड्स कैसे वर्ड्स बनाते हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स पॉजिटिव वर्ड्स बनाते हैं। हाँ, तो अब पहला वर्ड देखते हैं। पहला वर्ड हमारा क्या है, लेजेंड। अब भाई कुछ ना कुछ बोलने से, लिखने से, पढ़ने से रिलेटेड है, तो एक तो लेजेंड का मतलब क्या होता है, एक स्टोरी जिसको लिखा गया हो, एक पुरानी स्टोरी जिसको लिखा गया हो, वो एक लेजेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल महाभारत एक लेजेंड है, तो पुरानी स्टोरी लिखा हुआ हो, लेजेंड। दूसरा, किसी स्टार को भी हम लेजेंड बोलते हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल यूबीएल टीम की फुल फॉर्म क्या है, जो हमारी अनअकैडमी बैंक लेजेंड्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म, हाँ एकदम सही बोला, अनअकैडमी बैंक लेजेंड्स। तो यहीं से ये वर्ड आया, यहीं से ये वर्ड आया। लेजेंड वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, समवन हु इज वेरी फेमस फॉर समथिंग, कोई ऐसा इंसान जो बहुत फेमस है किसी चीज के लिए, जिसने बहुत कुछ किया है अपनी फील्ड में, उनको हम क्या बोलते हैं, लेजेंड्स बोलते हैं। तीसरा लेजेंड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द सिंबल्स ऑफ द मैप। एक मैप में जो सिंबल्स होते हैं उनको भी हम क्या बोलते हैं, उनके एक्सप्लेनेशन को भी हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन, लेजेंड्स बोलते हैं। अब अनअकैडमी की बात करूं तो अभी एक अनअकैडमी लेजेंड्स करके भी एक टीम है, अगर आपको पता होगा। अनअकैडमी लेजेंड्स करके भी एक टीम है जिसमें सारे लोग आते हैं, सचिन तेंदुलकर, किरण बेदी, देन अनुष्का शर्मा, विराट कोहली। हाँ, इन सभी के भी क्लासेस हुई थी यहाँ पे, तो इन सभी की जो टीम बनाई गई थी दैट वाज अनअकैडमी लेजेंड्स। हाँ जी, हाँ, शशि थरूर, राइट। हाँ, तो समवन हु इज एक्सेप्शनल इन हिज फील्ड, कोई ऐसा इंसान जो अपनी फील्ड में एक्सेप्शनल होता है, उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं लेजेंड। हाँ, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, एकदम सही बोला, इट इज अ नाउन, ये नाउन है। अगले वर्ड पे आते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड है लेक्टर्न। लेक्टर्न क्या होता है, एक रीडिंग डेस्क जो होती है, जिसके ऊपर आप बुक्स रख के पढ़ाई करते हो, जो एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर पढ़ाई की जाती है, उस प्लेटफॉर्म को, उस चीजों को हम क्या बोलते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं लेक्टर्न। तो अगर मैं आपसे इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछूं, आपने देखा होगा बहुत सारे रीडर्स होते हैं, एक ऐसे एक स्टैंड होता है, एक ऐसे स्लोपिंग प्लेटफॉर्म होता है जहां पे कुछ लिखा होता है। प्लीज ड्राइंग पे मत जाइएगा मेरी। अच्छा, कल मुझे एक बच्चे ने मेल भी किया कि मैम अपना प्लीज ड्राइंग से पढ़ाइएगा, आपकी ड्राइंग हमेशा के लिए याद हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लेक्टर्न। वी कॉल इट व्हाट, लेक्टर्न। उसने बच्चे ने मुझे बोला कि मैम जब से आपने स्पाइक बताया है, मुझे हमेशा के लिए याद हो गया स्पाइक का मीनिंग, मैं कभी जिंदगी भर में नहीं भूल सकती स्पाइक का मीनिंग, जो हमने दा हिंदू की क्लास में पढ़ा था। जब से आपने लीश वर्ड का मीनिंग बताया है, मैं कभी नहीं भूल सकती लीश वर्ड का मीनिंग जिंदगी भर में। इसको बोलते हैं लीश। तो आज शीप बन गया, उस दिन पिग बना था। हाँ, तो लीश क्या होता है, जिस पट्टे से डॉग को बांधा जाता है उसको बोलते हैं लीश। स्पाइक क्या होता है, कोई चीज जब ऊपर जा रही होती है। स्पाइक हेयर कट आया था एक। तो लेक्टर्न क्या होता है, एक रीडिंग डेस्क को हम क्या बोलते हैं, एक रीडिंग डेस्क को हम बोलते हैं लेक्टर्न। अच्छा, आप लोगों ने ना ऐसे ही पढ़ाया कि मतलब मैं आप लोगों को ना मौका देती रहा करूँ मेरी ड्राइंग का मजाक बनाने के लिए, है ना। चलिए, हाँ, अगर बोलना चाहे कि इस डॉग को अनलीश कर दे, डॉग को अनलीश कर देने का मतलब क्या हो गया, किसी चीज को अनलीश कर देने का मतलब क्या हो गया। अगर कोई कभी एग्जाम में वर्ड आए अनलीश, तो उस अनलीश का मीनिंग बताइए मुझे क्या होगा। कहने से अनलीश वर्ड का मीनिंग हो गया उसको लिबरेट कर देना, गिव फ्रीडम, किसी को फ्रीडम दे देना, फ्री कर देना किसी को, राइट।
तो अनलीश वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी को फ्री कर देना, किसी को फ्रीडम दे देना, किसी को लिबरेट कर देना। यस, क्या मैं कह सकती हूँ एमनेस्टी दे देना? एमनेस्टी देने का मतलब क्या होता है? आजाद कर देना। क्या मैं बोल सकती हूँ एब्सॉल्व कर देना? एब्सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? उसके ऊपर जो इल्जाम लगे हुए हैं उससे उसे आजाद कर देना। कहने से पार्डन दे देना, पार्डन कर दिया मैंने उसको, मतलब उसको मैंने जो दिया हुआ उसको इम्प्यूनिटी दे देना, राइट? मर्सी दे देना, एक्सोनरेट कर देना। याद है ये सारे वर्ड्स हमने पढ़े थे अपनी पिछली वोकैबुलरी क्लासेस में। एक्सोनरेट कर देना, माफी दे देना, एक्विट कर देना, राइट? इम्प्यूनिटी ग्रांट कर देना। तो बस ऐसे करके, हाँ, एक्सकल्पेट कर देना, राइट? एक्सकल्पेट कर देना मतलब उसको फ्रीडम दे देना, उसके ऊपर जो बोझ है उसको हटा देना। समझ में आ रहा है? हाँ, इमेंसिपेट कर देना, एक और वर्ड आया हमारे पास, इमेंसिपेट कर देना। समझ आ रहा है कि वोकैबुलरी कितनी इंपॉर्टेंट है? अगर ऐसे लिंक कर करके पढ़ेंगे, अगर शब्दों को ऐसे लिंक कर करके पढ़ेंगे तो वोकैबुलरी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि इंग्लिश में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। वोकैबुलरी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है इंग्लिश का, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड पर आते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? नेक्स्ट वर्ड इज लेक्सिकन। लेक्सिकन, लेक्स से, लेक्स वर्ड का मीनिंग क्या होता है? वर्ड्स, शब्द, लिखना, पढ़ना। लेक्स, लेक्स आपका मतलब है कुछ ना कुछ पढ़ना, कुछ ना कुछ लिखना। तो लेक्सिकन वर्ड का मतलब क्या होता है? शब्दों के लिस्ट को, वर्ड मीनिंग्स को, जहां पे सारे के सारे शब्दों का मीनिंग्स दे रखा होता है, उस पूरी की पूरी लिस्ट को हम क्या बोलते हैं? उस पूरी की पूरी लिस्ट को हम लेक्सिकन बोलते हैं। उस पूरी की पूरी लिस्ट को हम क्या बोलते हैं? उस पूरी की पूरी लिस्ट को हम लेक्सिकन बोलते हैं। तो डिक्शनरी आ गया, थिसेरस आ गया, मतलब सारी की सारी चीजों को हम लेक्सिकन बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे इस वर्ड का मीनिंग पूछूं, लेक्सिकोग्राफी, इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा? मैं चाहती हूँ हर बच्चा मुझे बताए लेक्सिकोग्राफी शब्द का मीनिंग क्या होगा। अगर मैंने आपको बताया ग्राफ जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है टू राइट समथिंग। ग्राफ जो रूट वर्ड होता है, इस रूट वर्ड का मतलब होता है टू राइट समथिंग। तो लेक्सिको, लेक्सिको का मतलब है डिक्शनरी, लेक्सिकन का मतलब है डिक्शनरी, और ग्राफ का मतलब है राइट। तो कहने से लेक्सिकोग्राफी क्या हो गया? राइटिंग, प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ डिक्शनरी। डिक्शनरी के राइटिंग, लिखने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिक्शनरी के राइटिंग के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसको हम लेक्सिकोग्राफी बोलते हैं। वी कॉल इट लेक्सिकोग्राफी। अब मैंने आपको ग्राफ वर्ड का मीनिंग बता दिया है, टू राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कैकोग्राफी वर्ड का मीनिंग क्या होगा, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं? इफ आई आस्क यू कैकोग्राफी वर्ड का मीनिंग क्या होगा, मैं इस कैको का आपको रूट वर्ड बता रही हूँ। कैको रूट वर्ड का मीनिंग होता है बैड। कैको रूट वर्ड का मीनिंग होता है बैड। तो कैकोग्राफी वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? एकदम से बोला, कैकोग्राफी इज व्हाट? बैड हैंड राइटिंग। कैकोग्राफी क्या हो गया? बैड हैंड राइटिंग। अगर मैं आपसे बोलूं, मैंने आपको कैकोग्राफी वर्ड का मीनिंग बता दिया। नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैलीग्राफी। आपके बचपन में स्कूल में कंपटीशन भी होता था, कैलीग्राफी कंपटीशन। अगर मैं आपसे पूछूं कैलीग्राफी वर्ड का मीनिंग क्या होगा, आप मुझे बता सकते हैं? वेरी गुड। कैलीग्राफी वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? गुड हैंड राइटिंग। गुड हैंड राइटिंग। देखिए एक एक वर्ड एक दूसरे वर्ड से कैसे रिलेटेड है, कैसे मुझे सीखना है ये सारी चीजों को। मैंने आपको कैको वर्ड का मीनिंग बताया बैड, मैंने आपको कैको वर्ड का मीनिंग बताया है बैड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कैकोफोनी वर्ड का मीनिंग क्या होगा? कैको वर्ड का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है बैड। अब मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि कैकोफोनी वर्ड का मीनिंग क्या होगा, बता सकते हैं? फोन, फोन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? तो कैकोफोनी शब्द का मीनिंग क्या हो गया? कहना ऐसे बैड साउंड, अनोइंग साउंड, ऐसी साउंड जो बहुत ज्यादा आपको दिल दुखा दे आपका, वो क्या हो गया? कैकोफोनी। अब मैंने आपको फोन वर्ड का मीनिंग बता दिया साउंड है। तो अगर मैं आपसे पूछूं यूफोनी वर्ड का मीनिंग क्या होगा? कैकोफोनी वर्ड का मीनिंग अगर गुड साउंड है, तो अगर मैं आपसे पूछूं ईयूफोनी वर्ड का मीनिंग क्या होगा? फोनी वर्ड का मीनिंग है साउंड, ईयू वर्ड का मीनिंग है गुड। तो ईयूफोनी क्या हो गया? कहने से यूफोनी इज गुड साउंड।
अच्छी साउंड को हम क्या बोलेंगे, अच्छी साउंड को हम यूफोनी बोलेंगे। तो ऐसे वर्ड्स आपस में रिलेटेड होते चले जाते हैं। दीज वर्ड्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। इस कोर्स का पूरे के पूरे कोर्स का यही मकसद है मेरा कि मैं आपको ऐसे शब्दों को जनरेट करना सिखा सकूं जिससे कि आपको वोकैबुलरी में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए अब 10 मिनट का ब्रेक है सभी स्टूडेंट्स के लिए। 10 मिनट्स ब्रेक फॉर यू, फिर हम अगली अपनी क्लास शुरू करेंगे, क्लास 2। हर क्लास में 10 मिनट का मैं ब्रेक दूंगी जिससे कि आप पुराने वर्ड्स रिवाइज कर सकें, कुछ आपको ब्रेकफास्ट वगैरह करना हो कुछ कर सके। उसके बाद अगली क्लास आपकी 10 बजे शुरू होगी। हाँ, ईयू वर्ड का मीनिंग क्या होता है बच्चे? ईयू वर्ड का मीनिंग होता है गुड। ठीक है, चलिए सो आई एम एंडिंग सेशन नाउ। अब हम 10 मिनट बाद मिलेंगे बिल्कुल यहीं पर। बाय एवरीवन।